एक बहू जब अपनी सासू माँ को वृद्ध आश्रम में छोड़ने जाती है और जब वहां जाती है तो देखकर एक ऐसी महिला को देखकर उसकी आंखें भर जाती हैं और रोने लगती है। आखिर कौन थी वो महिला जिसको देखकर वृद्ध आश्रम में वो बहू जो कि अपनी सास को छोड़ने गई थी उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। तो क्या है ये पूरी स्टोरी, चलिए आपको पूरी स्टोरी सुनाते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये जो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश के लखनऊ की है, जहां पर एक शिवानी नाम की बहू अपनी जो सासू माँ थी, एक हंसता खेलता परिवार, उस परिवार में सास ससुर सारे पूरी फैमिली थी। यहाँ पर जो शिवानी थी जो शादी करके अपने ससुराल में जाती है, अपनी जो सासू माँ थी, जो वृद्ध सासू माँ जिसको सेवा की बहुत जरूरत थी, उस सासू माँ की सेवा करने की बजाय उसके साथ में और गलत व्यवहार करती, उससे काम करवाती हैं। सोचिए, जब माता पिता अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो बस वो यही आस रखते हैं कि बुढ़ापे का मेरा सहारा बनेगा, मेरी बुढ़ापे की लाठी है ये, बेटा हो है तो बहू आएगी। यही उम्मीद रखते हैं कि अगर बेटा है तो कल बेटे की बहू आएगी, और बेटी है तो भी बेटा हो या बेटी हो दोनों एक समान है। अगर बेटी है तो बेटी के पास में माता पिता रहते हैं जाके, ताकि बच्चे हमारा बुढ़ापे पर सहारा बनेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्तों को तार तार कर देते हैं। वो समझते नहीं है, उनको बस लगता है कि जो मेरी माँ है वो तो सुखी रहनी चाहिए, लेकिन जो सासू माँ है वो उनको उनको नहीं दो, उनसे काम कराना चाहिए। ऐसी एक सोच इस बहू की थी जो शिवानी थी। शिवानी घर में आई जब से बहू बनके, इसका एक अलग ही रहता था। बहू, सास तो बहुत अच्छी थी, हमेशा बेटी के जैसे प्यार करती थी, और सास अपनी बहू का भी हेल्प करती थी। उसको, सासू माँ को लगता था कि अभी नई नई शादी करके आई है तो एकदम से पूरे घर की जिम्मेदारियां देना भी सही नहीं है। तो हर चीज सासू माँ ने, शिवानी जी थी, उसको बताया कि कैसे क्या पूरे घर को उसने संभालना सिखाया सासू माँ ने। और बराबर सासू माँ जो थी बराबर काम कराया करती थी बहू के। जैसे बहू खाना बना रही है तो कुछ ना कुछ जो भी घर में जो जरूरत है, सब्जी काट दी, कभी बर्तन धुल दिए, कुछ ना कुछ जो वो माँ थी वो हमेशा काम किया करती। धीरे धीरे के जो शिवानी होती है उसके बच्चे भी हो जाते हैं, बच्चों की भी देख रेख करना, क्योंकि माताएं बहुत देखती हैं, दादी दादा बच्चों की बहुत देखभाल करते हैं। यहाँ पर जो बच्चे होते हैं शिवानी के दो, एक बेटा एक बेटी, दोनों बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। यहाँ पर एक दिन ये जो शिवानी के जो ससुर होते हैं इनकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है, जो सासू माँ थी, बुढ़ापा, एक कितना भी कुछ भी हो, अगर पति साथ में है तो एक महिला बहुत ज्यादा वो रहता है, एक वो रहता है कि चलो मेरा जीवन साथी तो है, लेकिन अगर जीवन साथी बिछड़ जाता है, चला जाता है इस दुनिया से, तो जो महिला होती है, पुरुष होता है, तो अकेला पड़ जाता है। वैसे ही यहाँ पर हुआ था। जो शिवानी की सासू माँ थी, ससुर के जाने के बाद में अकेली पड़ गई थी। यहाँ शिवानी ने देखा अब ससुर भी नहीं है, कोई बोलने वाला भी नहीं है, तो जैसा मर्जी आया वैसा ही शिवानी ने सास को डील करना शुरू कर दिया। अब सासू माँ परेशान, यहाँ पति का दुख, और यहाँ पर धीरे धीरे करके ये जो बहू का टॉर्चर शुरू हो गया। अब सासू माँ कहे तो कहे किससे, एक बूढ़ी माँ अपनी आंखों में आंसू लेती और पति के तस्वीर के सामने बैठकर थोड़ी देर रो लेती कि अगर आप रहते तो शायद ये जो आज हो रहा है, इस समय जो चल रहा है, वो शायद ना होता। तो वो ऐसे पति की तस्वीर को देखकर रोते रोते सो जाती। सुबह हुआ, जो शिवानी थी झुलझुलाई और चिल्लाई कि इसी कमरे में सो गई हो, शाम के बर्तन पड़े थे वो भी नहीं धुले तुमने, कुछ भी काम नहीं करती हो, किसी काम की नहीं हो, इससे तो अच्छा तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाते, वहीं रहो जाके, वही अच्छा रहेगा। ये जब बहू बात बोलती है अपनी सासू माँ को, तो जो सासू माँ होती है आंखों में आंसू भर जाते हैं और रोने लगती है।
यहाँ पर सासू माँ कुछ बोलती नहीं है, और जो बेटा होता है, जब बेटा आता है तो बेटे से भी सासू माँ ने कुछ नहीं बोला कि अब मैं क्या बोलूं, बहू का राज चल रहा है, क्या कर सकते हैं। और एक दिन बहू बेटे से बात करती है कि देखो अभी ससुर जी भी नहीं है, और मम्मी यहाँ पर जो है वो अकेली रहती हैं, क्यों ना इनको वृद्धाश्रम छोड़ दिया जाए, ताकि इनके साथ में जो और बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ में इनका मन लगा रहेगा। ये जो शिवानी थी बहुत होशियार और चतुर थी, इसने अपने जो पति से इस प्रकार से बात की कि मम्मी का वहां मन लगा रहेगा, और क्यों ना इनको वहीं पर छोड़ के आ जाते हैं वृद्धाश्रम में। तो जो पति बोलते हैं कि ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, फिलहाल माँ से एक बार पूछ लेते हैं माँ क्या बोल रही हैं, उसके बाद में देखते हैं। तो शिवानी बोलती अरे माँ से तो पूछ लिया, अपने हम उम्र के साथ में रहने में किसको बुरा लगता है, सबको अच्छा ही लगता है ना। वहां पर उनकी उम्र वाली होंगी, महिला होंगे, पुरुष होंगे, उनको अच्छा लगेगा। ये बोल देती है जो शिवानी होती है अपने पति को। पति घर पर रहता नहीं था, क्योंकि उसकी बाहर ड्यूटी रहती थी, उसके बाद में वो दूसरे दिन निकल जाता है अपने ड्यूटी के लिए बाहर। उसके बाद में ये शिवानी क्या करती है, सासू माँ से बोलती है कि चलो मम्मी आपको वृद्धाश्रम छोड़ के आते हैं, और यहाँ पर तो वैसे ही आपको अच्छा नहीं लगता है, देखते रहते हैं कि रोती रहती हो, वहां पर आपको अच्छा लगेगा। जो सास थी वो पूरी सब कुछ समझ गई थी कि बहू की चाल क्या है, क्योंकि बहू क्या करती थी, सास अच्छे से जानती थी कि कुछ भी चीज आती है, कुछ भी बनाती तो चुपके चुपके वो खा लिया करती थी, बच्चों को भी चुपके चुपके खिला दिया करती थी। लेकिन वो सास, वो बूढ़ी सास, वो बैठी रहती थी, लेकिन ये बहू कभी अपनी मर्जी से उसको कुछ भी अच्छा बनाती तो देती नहीं थी खाने के लिए कि माँ जी आप भी खाइए। तो ये सासू माँ सब कुछ देख रही थी, सासू माँ के भी मन भर गया था कि अब इस घर में रहने से अच्छा है कि हम अनाथ आश्रम ही चले जाएं तो वही अच्छा रहेगा। तो सासू माँ ने भी सोच लिया था कि अब चली जाऊंगी वही अच्छा है, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद में जो सासू माँ से जब इस शिवानी ने बोला, बहू ने बोला कि चलो आपको वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं चल के, सासू माँ बोली ठीक है चलो। जब जो सासू माँ होती है उसको लेकर ये वृद्धाश्रम पहुंच जाती है, अपनी सासू माँ को वहां पर रजिस्ट्रेशन कराती हैं कि ऐसे ऐसे करके। यहाँ पर जब सासू माँ को छोड़ने के लिए वृद्धाश्रम जाती है ये शिवानी, तो वहां पर अपनी माँ को, क्योंकि वृद्धाश्रम में जो और वृद्ध जो माता पिता वही रहते, तो जब इसने अपनी माँ को वहां पर देखा तो ये फूट फूट कर रोने लगती है, और अपनी माँ के गले लग जाती है और पूछती है जाके कि माँ आप यहाँ पर कैसे। तो जो माँ होती है बोलती बेटी तुम यहाँ पर कैसे। तो जो सास को जो लेके आई थी वो बेटी, तो उसने बोला कि मैं अपनी सास को यहाँ पर लेके आई हूँ। तो यहाँ पर सासू माँ ने बोला बेटा तुझ में और तेरी भाभी में कोई अंतर नहीं है, मैंने कैसे बच्चों को जन्म दिया है, क्योंकि आज वृद्धाश्रम का रास्ता दिखा रहे हैं, तेरे भाई और भाभी ने मुझे यहाँ भेज दिया। तुम लड़की होके तुम खुद अपनी सास को यहाँ वृद्धाश्रम में लेके आई हो, तुम अपनी सास की सेवा नहीं कर पाई, इस बात का हमें अफसोस है, ऐसे बच्चों को मैंने जन्म दिया है। माँ वहां रोने लगती है। जब माँ वहां रोने लगती है तो जो लड़की होती है, क्योंकि माँ का दर्द लगा, लड़की ने पूछा कि माँ भाभी तो बोल रही थी आप तीर्थ यात्रा करने गए हो, और पर आप यहाँ पर। तो जो माँ होती है बोलती है तो फिर वो झूठ नहीं बोलेगी तो क्या बोलेगी, बहू मेरी झूठ नहीं बोलेगी तुमसे तो फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं वृद्धाश्रम में हूँ, और तुम्हें जब पता चलेगा तो तुम वृद्धाश्रम में रहने नहीं दोगी। इस वजह से उसने झूठ बोल दिया। लेकिन तुम क्या कर रही हो, तुम खुद अपनी सासू माँ को वृद्धाश्रम में रहने के लिए लेके आई हो, यही संस्कार दिए हैं क्या मैंने तुमको, क्या क्या सीखा है तुमने, क्या मैंने यही सिखाया है तुमको। यहाँ पर जो लड़की होती है वो रोने लगती है और बोली कि भाभी तो बहुत ज्यादा झूठी निकली, भाभी ने मुझसे झूठ बोला है और मैं बात करूंगी भाभी से। तो जो माँ होती है बोली कि भाभी झूठी निकली पर तुम क्या हो, उसने चलो झूठ बोल दिया पर तुम भी तो वही कर रही हो। कल के लिए तुमसे कोई पूछेगा तुम्हारी सासू माँ कहाँ है तो तुम क्या बोलोगी, तुम भी झूठ बोलोगी।
तो यहाँ पर लड़की माफी मांगती है अपनी माँ से और माँ से बोलती है, माँ चलो, वृद्धाश्रम में रहने की आपकी जगह नहीं है, घर चलो। तो माँ बोली, क्यों, मेरा दर्द लग रहा है, इस सास का दर्द नहीं लग रहा है, ये भी किसी की माँ है, तुम इनकी बहू हो, तुमने इनको देखा। तो जो माँ, जो बेटी होती है, रोने लगती है और बोली कि मुझे क्षमा कर दो। अपने सासू माँ से भी बोलती है, माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और अपनी माँ से भी बोलती है कि माँ मुझे आप माफ कर दो और आप दोनों ही घर पर चलिए, रहिएगा चल के, और मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तो यहाँ पर जो माँ होती है बोलती कि नहीं, अब मुझे घर नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। मेरे जब बेटे बहू ने नहीं सोचा है, और तुमने क्या किया है, तुम खुद अपनी बहू को, सास को यहाँ लेकर आ गई हो, तो मैं अब वहां नहीं रहना चाहूंगी। उसके बाद में जो सासू माँ थी, वो समदिन से बोलती हैं कि देखो समदिन, ये जमाना आ गया है, बच्चों को हम कितनी मुसीबत से पाल पोस के बड़ा करते हैं, और ये संतानें हमें वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाती हैं। तो यहाँ पर दोनों समदिन आपस में बैठकर बातें करती हैं और बोलती हैं कि अब जाओ बेटा। जो सासू माँ होती है शिवानी की, वो भी बोलती है कि अब मैं यहीं रहूंगी, इनके साथ में रहूंगी, मेरे साथ के जो और बुजुर्ग हैं उनके साथ में मैं अपने आप को ढाल लूंगी और उनके साथ में ही रहना पसंद करूंगी। उसके बाद में जो शिवानी लाख कोशिश करती है, मनाने की कोशिश करती है, पर वो दोनों समदिन जो थी वो मानने के लिए तैयार नहीं होती हैं। उसके बाद में शिवानी थक हार के वापस लौट जाती है। जब लौट जाती है, उसके बाद में अपने घर जाने के बाद में बच्चे पूछते हैं कि माँ, दादी अम्मा कहाँ गई हैं, दादी कहाँ गई हैं, आप तो साथ में गए थे, दादी को नहीं लेके आए हो। उसके बाद में जो शिवानी होती है वो रोने लगती है। शिवानी जब घर पहुंची तो उसको जो अपनी माँ का जो दर्द था वो दिखाई दिया कि आज मेरी माँ वहां पर है, वृद्धाश्रम में। और जब 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 माँ की पीड़ा देखी तो उसको सास का भी दुख हुआ कि हाँ, वो भी किसी की माँ है। उसके बाद में जो शिवानी थी, उसको दिन रात चैन नहीं आ रहा था कि माँ वृद्धाश्रम में, और यहाँ पर उसने खुद गलती की थी, सासू माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गई थी। और अपनी जो भी उसने गलतियां की थी, उन किए कराए पर पछतावा हो रहा था उसको कि मैं कितनी गलत थी, मैंने कितना गलत व्यवहार किया अपनी सासू माँ के साथ में। उसको मैं अब सुधारने की कोशिश करूंगी, जितनी भी उनकी जिंदगी में उनकी सेवा करना चाहूंगी, बस यही बोलती हैं। उसके बाद में जब पति आते हैं, उसके घर आते हैं, तो अपने पति से बात करती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और मुझे क्षमा करो, आप कैसे भी करके माँ को मना के घर वापस लेके आ जाओ, मैं उनकी खूब सेवा करूंगी, और मेरी माँ भी वहां पर है, दोनों है, दोनों को आप वापस लेके आओ। उसके बाद में जो पति होते हैं कहना मानते हैं। उसके बाद में जो पति होते हैं जाते हैं माँ से मिलने के लिए और माँ को मनाते हैं, पहले तो मना करते हैं, फिर उसके बाद में जब बेटा बहुत जिद करता है कि नहीं माँ, आपको घर चलना पड़ेगा, उसके बाद में दोनों माँ, सासू माँ और अपनी माँ, दोनों माताओं को घर पर वापस लेके आता है। उसके बाद में जो शिवानी थी, अपनी माँ और सासू माँ का बहुत अच्छे से देख रेख करती, बहुत अच्छे से ध्यान रखती। तो कैसी लगी ये आपको स्टोरी फ्रेंड्स? अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।